मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। किसान कृषि विधेयकों को लेकर देश में जबरदस्त घमासान है, लेकिन जिस तरह से रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल ने यू टर्न लिया है वो चर्चा का विषय बन गया है और कई किसानों को चौंका गया है। दरअसल बिना संसद में चर्चा करवाए अध्यादेश लागू कर दिया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। 2 दिन तक केंद्र सरकार को घेरकर वे कहते रहे कि ये विधेयक बिल्कुल गलत है। 2 दिन पूर्व जो हनुमान बेनीवाल जिस तरह से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, अचानक यू टर्न ले लिया और हनुमान बेनीवाल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया है केंद्र सरकार किसानों की हितैषी है, वो बिचौलियों को खत्म करना चाहती है। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने हालांकि ये भी कहा है कि वे प्रधानमंत्री से बात जरूर करेंगे, लेकिन मैंने अध्ययन किया है इसमें किसानों के हित की बातें भी है। हनुमान का इस तरह से यू टर्न लेना किस तरह के संकेत है? हनुमान जो किसानों के नेता है, वे अपने मूड को किस तरह से बदल गए हैं और जो किसानों के हितैषी कहलाते हैं वे अपनी भाषा बदलते नजर आ रहे हैं। सचिन व हनुमान के बीच में जिस तरह की वाक युद्ध छिड़ा है वो अलग है, लेकिन ये तय है राजनीति छोड़कर सभी दल निर्बल किसान को देखने की जगह सियासत कर रहे हैं और सियासत की सरगर्मियां ये बता रही है किसान विरोधी विधेयक पर आम किसान खड़ा होकर सड़कों पर निकल पड़ा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जिस तरह से अलग भाषा बोलने लगे हैं वो एक तरह से चर्चा का विषय बन चुका है। जब सियासी रण में पावर कमजोर होती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। पायलट कैंप के कई नेता जयपुर के दोनों नगर निगम के चुनाव में एक तरह से उनका खेमा पाड़ा बदलते नजर आ रहा है। उनके खेमे का जयपुर में अकाल सा पड़ गया है। यहाँ गहलोत गुट ही पावरफुल होकर के सामने आया है। पायलट का साथ देने वाले अर्चना शर्मा, सीताराम अग्रवाल और ज्योति खंडेलवाल जैसे नेताओं ने बदलते वक्त के साथ में पायलट का साथ छोड़ गहलोत का दामन थाम लिया है। इसी तरह जोधपुर जो गहलोत का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी पायलट गुट का नामो निशान नजर नहीं आता है और ना ही यहाँ पायलट गुट के हल्के फुल्के नेता मुंह उठाने की मादा रखते हैं। पायलट गुट तो अजमेर में भी बिखरा बिखरा नजर आता है। वहां भी गहलोत गुट के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ही पावर के रूप में उभर कर सामने आए हैं। लिहाजा राजस्थान में जहां नगर निगम चुनाव में पायलट खेमा गहलोत खेमे को कहीं पर भी पटकनी देने के मूड में नजर नहीं आता है, क्योंकि ये खेमा अब धीरे धीरे बिखरता नजर आ रहा है। खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन जोधपुर के मुक्केबाजों ने केक काटकर मनाया। वहीं जिला खेल अधिकारी ने भी कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। चांदना आज 36 वर्ष के हो गए हैं। इस मौके पर मुक्केबाजी कोच विनोद आचार्य, CRSF के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज सुनील आर्य, विशाल व्यास, कपिल राजपुरोहित सभी ने चांदना को राज्य का पहला खेल मंत्री बताया जिन्होंने की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी के आदेश जारी किए हैं। उधर जिला खेल अधिकारी के नेतृत्व में भी कई आयोजन इस मौके पर किए गए। शेरगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी पिस्टल के साथ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। प्रयाग सिंह नामक इस व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो पंचायत चुनाव में पिस्टल लेकर के निकल पड़ा था। इस बड़ी कार्रवाई में
कई और लोग भी दबोचे जाने के संकेत पुलिस ने दिए हैं। पार्षद को चुनाव लड़ने के लिए एनओसी लेने के लिए एकल खिड़की की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण के बावजूद भी उसके मापदंडों की धज्जियां उड़ती नजर आई। जब एकल खिड़की पे भारी भीड़ नजर आई, पुलिस देखती रही, सोशल डिस्टेंसिंग की जबरदस्त धज्जियां उड़ गई। इससे आने वाले समय में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। अब खेल समाचार। फाल्कन पुंगलिया क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश जारी है। यह पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाता। मासिक शुल्क के तौर पर 1000 रुपया लिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को लेदर क्रिकेट की बॉल एकेडमी द्वारा दी जा रही है, जबकि क्रिकेट किट खुद प्रशिक्षणार्थी लेकर आते हैं। यहाँ सुबह और शाम हर आयु वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को टर्फ विकेट, मैटिंग विकेट और सीमेंट विकेट पर अभ्यास करवाया जाता है। आप संपर्क करें बिरला स्कूल के सामने, रामद्वारा गली, नशा मुक्ति केंद्र के पास। मोबाइल नंबर 9694088523 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।